नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैमिली टूर व्लॉग के तीसरे एपिसोड में। अब तक आपने देखा हमारी यात्रा शुरू हुई गैंगटॉक सिक्किम से और आगे बढ़ी नाथुला पास, झांगू लेक, बाबा हरभजन मंदिर, बुद्धा पार्क और नामची धाम तक। दूसरे एपिसोड में हम पहुंच गए थे पेलिंग, जहां हमने दर्शन किए भव्य चेनरेजिंग प्रतिमा के और मजा लिया रोमांचक स्काई वॉक पर। उसके बाद हमने वक्त बिताया बर्ड सेंचुरी में और यात्रा के अंत में हम पहुंचे पेलिंग सिक्किम से 70 किलोमीटर दूर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल अपने होटल द वेस्ट गेट में। आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवार और दोस्तों के साथ जीवन का पूरा आनंद ले रहे होंगे। आज हम अपनी दार्जिलिंग यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क से। इंडियंस एंड सार्क कंट्री के पर्सनस के लिए 110 रुपये का टिकट पर पर्सन एंड दे आर टेकिंग 10 रुपीज़ ईच फॉर कैमराज. एंट्री इज फ्री फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 years of age. Timings are 8:30 a.m. to 4:30 p.m. समुद्र तल से लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह पार्क भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है और यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण है दुर्लभ और खूबसूरत हिमालयी जानवर। यहाँ आपको कई दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलेंगी। इनमें शामिल है खूबसूरत रेड पांडा, शाही हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड और शक्तिशाली हिमालय भेड़िए। पैरट है कि ये देख इसका जूम में. बेबी पैरट है कि और अब हम पहुंच गए हैं बंगाल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में, एक छोटी लेकिन बेहद दिलचस्प जगह जहां पूरी हिमालयी प्रकृति एक ही छत के नीचे सजी है। यहाँ आपको मिलेंगे पहाड़ों में पाए जाने वाले कई जीवों के प्रिजर्व मॉडल्स। हर सेक्शन आपको बताता है कि दार्जिलिंग की वाइल्ड लाइफ कितनी रिच और यूनिक है। यह है हिमालयन वुल्फ, हिमालय के बर्फीले इलाकों का एक शांत लेकिन शक्तिशाली शिकारी। यह भेड़िया ऊंचाई वाले कठिन इलाकों के लिए बना है। यह अकेला भी शिकार कर सकता है और समूह में भी। हिमालय का सबसे रहस्यमयी शिकारी स्नो लेपर्ड, जिसे माउंटेन घोस्ट भी कहा जाता है। घने धुंधले सफ़ेद फर, लंबी भारी पूंछ और चट्टानों पर बिना आवाज़ किए चलते हुए पैर, यह जानवर हिमालय की ऊंची चोटियों में बिल्कुल घुल मिल जाता है।
और अब हमारे सामने इस जू का सुपरस्टार रेड पांडा। पहली नज़र में लगता है जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर जिंदा होकर सामने आ गया हो। छोटी सी गोल आंखें, फ्लफी पूंछ और लाल भूरे रंग की नरम फर। रेड पांडा असल में बहुत शाय और शांत स्वभाव के होते हैं। यह एक कुशल चढ़ाई करने वाला जीव है जो ऊंचे पहाड़ों की शाखाओं पर आराम करना और धीरे धीरे चलना पसंद करता है। इसका मुख्य आहार बांस की पतली कलियां होती हैं, लेकिन यह फल, पत्तियां और कभी कभी छोटे कीड़े भी खाता है। आज रेड पांडा को दुनिया के सबसे एंडेंजर्ड स्पीशी में गिना जाता है। फॉलो कर रहा था। चिड़ियाघर की शांत पहाड़ी वादियों से निकलकर अब हम पहुंच गए हैं दार्जिलिंग की एक चहल पहल वाले स्पॉट, चित्रे बाजार। यह जगह छोटी है, लेकिन यहाँ की वाइब बिल्कुल अलग है। सड़कों पर स्थानीय चाय की खुशबू, हाथ से बनी चीज़ें, पहाड़ी ऊनी कपड़े और छोटी छोटी स्टॉल जहाँ हर चीज़ में पहाड़ों की झलक मिलती है। यहाँ आपको मिलता है लोकल स्नैक और दार्जिलिंग की मशहूर चाय का स्वाद, कुछ यूनिक सोवेनियर्स और दार्जिलिंग की असली लाइफस्टाइल की छोटी सी झलक। अब हमारे सामने है हैप्पी वैली टी गार्डन। यह चाय बागान 1854 में स्थापित हुआ था और आज भी यहाँ पारंपरिक तरीकों से चाय की खेती होती है। हमने देखा कैसे महिलाएं हाथों से चाय की कोमल पत्तियां तोड़ रही थीं और दूर तक फैले हरे भरे बागान मानो हरियाली की चादर हो। यहाँ की हवा में चाय की मिठास थी और दिल कर रहा था कि बस यहीं बैठकर सूरज ढलने तक इस सुंदरता को निहारते रहें। हम आए, हम मसाला टी पिला रहे हैं भैया। ये कितने हमने का पैकेट है भैया? प्योर दार्जिलिंग की प्राइस 250 ग्राम का है। एक का 150 पड़ेगा। 4 लेंगे तो आपको 1 किलो बनेगा, किलो लेंगे तो 100 रुपये डिस्काउंट में मिलेगा, 500 में 1 किलो आएगा। इसका एक बार और बताओ क्या फ़ायदा था? ये आपको हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा सर। ये जैसे अच्छा। कि हार्ट पेशेंट हो, शुगर पेशेंट हो, गैस्ट्रिक में, वेट लॉस में काम आता है। लेकिन सुबह में बिना दूध बिना चीनी का एक बार पीजिए। बिना दूध के पीना है, बिना बिना दूध चीनी? बिना चीनी का एक बार ब्लैक टी। और इसका प्राइस एक बार और बता दो। इसका आपको एक का 180 आएगा, 100 ग्राम्स। 100 ग्राम। और ये वाली प्योर दार्जिलिंग का? ये वाला आपको एक का 150, 250 ग्राम, 250 ग्राम। बढ़िया है। कभी भी आइए, चाय पीजिए। ये ले लो। है ना? ये हम हैं 13 नंबर पार्किंग स्टॉल नंबर 13। और ये वाली ग्रीन टी है? ये सामने में ये वाला ग्रीन टी है। ये क्या कितने का है? ये ग्रीन टी आपको 900 रुपये किलो। इसकी खासियत? ये भी वही सेम का बात है, लेकिन इसमें खाली लिक्विड टी बनेगा, इसमें ब्लैक टी नहीं बनता है। हाँ, यादगार के लिए भी कि आए थे आपके पास। आपका गुड नेम भैया? माई सेल्फ उज्जवल तामांग। उज्जवल जी, थैंक यू। चलिए जी, हो गया फिर पेमेंट? आइएगा। ओके, चलिए, थैंक Bye यू, बाय। बच्चों की मम्मी की और मेरी लड़ाई हो गई है, तो आज हम अलग अलग बैठे थे, साथ में नहीं बैठे थे। अभी हमारे बीच में समझौता नहीं हुआ है, ठीक है? अभी हमारे बीच में फाइट चल रही है। जब समझौता जाए तब साथ में बैठ जाएंगे। ओके किड्स, ये रोप वे है सामने। रोप वे पर हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज रोप वे में बहुत टाइम लगता है। पहले जाने के लिए लाइन लगाओ, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर आने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। और हमारे सामने है दार्जिलिंग के सबसे मशहूर और ऐतिहासिक स्थानों में से एक, सेंट पॉल स्कूल। 1864 में बना यह स्कूल अपनी ब्रिटिश एरा आर्किटेक्चर, शांत कैंपस और पहाड़ों के बीच फैले खूबसूरत महल के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड की एक हिट फिल्म मैं हूं ना की शूटिंग इसी स्कूल में हुई थी। चलो जी, हम आ गए दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। चलिए
पता कीजिए आपकी ट्रेन कहाँ पर है। यहाँ कुछ शॉप्स भी हैं, सोवेनियर ले सकते हैं आप। टी की भी शॉप है। दिस इज़ DHR इंफॉर्मेशन एंड बुकिंग काउंटर। हेलो दोस्तों, तो हम आप पहुँचे हैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, वन ऑफ दी यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये 1881 में इस्टेब्लिश हुआ था, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा रेलवे स्टेशन, लगभग 6812 फीट की इसकी एल्टीट्यूड है। बहुत ही सुंदर चार तरफ इसके नज़ारे हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद यहाँ से अपनी टॉय ट्रेन की राइड स्टार्ट करेंगे। हम जा रहे हैं घूम तक। टॉय ट्रेन की जॉय राइड्स जो होती हैं दार्जिलिंग से लेके घूम तक होती है, जो लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है। हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। घूम रेलवे स्टेशन से होते हुए वापस हम दार्जिलिंग आएंगे। आप चारों तरफ का नज़ारा भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो आइए चलते हैं अपनी नई सफ़र पर। इस टॉय ट्रेन का मज़ा लेते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक बहुत ही फेमस क्लासिक रेलवे स्टेशन और क्लासिक ट्रेन का सफ़र हम तय करेंगे। तो चलिए चलते हैं, आइए। अब ये इंजन रिकपलिंग हो रही है। ये अभी ट्रेन आई थी, अब ये कपलिंग होके दोबारा जाएगी आगे। Now the train is ready to move. अब बारी थी उस अनुभव की जिसकी पहचान दार्जिलिंग से जुड़ी है, टॉय ट्रेन की जॉय राइड। यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की ये छोटी सी ट्रेन बड़े बड़े अनुभव कराती है। हमारी ट्रेन दार्जिलिंग स्टेशन से घूम स्टेशन तक गई, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। जैसे ही ट्रेन हिलती है, हर कोई बच्चा बन जाता है। वो पुरानी सी सीटें, सीटी की आवाज़ और खिड़की से दिखती पहाड़ों की घाटियाँ, झोपड़ियाँ और धुंध से ढके रास्ते। तो बच्चा लोग सीट पर बैठ गए हैं, इनका मम्मा भी बैठ गई हैं। हम भी बैठ गए। हमारा सफ़र शुरू होने जा रहा है। 40 मिनट की देरी से हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। जॉय राइड करते हुए हमारी ट्रेन एक विचित्र परिस्थिति में फंस गई, जो केवल इंडिया में ही पॉसिबल है। यहाँ के ट्रैफिक जाम में केवल कार और बसें ही नहीं फंसती, बल्कि हमारी ट्रेन भी आधे घंटे तक फंसी रही। किसी ने सही कहा है, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। ये देखो यहाँ की जाम की हालत, बस ने ट्रेन को रुकवा दिया है। दार्जिलिंग के जाम के हाल देखो। इन दार्जिलिंग बस भी ट्रेन को रुकवा देती है। यही रीज़न है
इंडियन ट्रेन क्यों डिले होती हैं। टॉय ट्रेन यात्रा बतासिया और वार मेमोरियल लूप से होकर गुजरती है, जहां से कंचनजंगा की पहाड़ियां बेहद सुंदर दिखती हैं। साथ ही आप यहां दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की अद्भुत इंजीनियरिंग भी देख सकते हैं, जहां रेलवे लाइन लगभग महसूस न होने वाली ढलान के साथ एक पूरा चक्कर लगाते हुए 1000 फीट नीचे उतरती है। बतासिया लूप के केंद्र में वॉर मेमोरियल स्थित है। यह स्मारक जिला सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग द्वारा बनाया गया था, उन वीर गोरखा सैनिकों की स्मृति में जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। यह स्मारक 22 मार्च 1995 को स्थापित किया गया था। यह है घूम रेलवे स्टेशन, 7407 फीट पर स्थित दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का सबसे ऊंचा स्टेशन और पूरे विश्व का सबसे ऊंचा स्टेशन, जहां लोकोमोटिव इंजन नियमित रूप से चलते हैं। 1864 में स्थापित यह स्टेशन न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इतिहास और पहाड़ी संस्कृति का भी एक जीवंत प्रतीक है। यहाँ से गुजरते हुए ट्रेन धीरे धीरे पहाड़ी घाटियों और घने जंगलों के बीच से यात्रा करती है। घूम स्टेशन का शांत और टाइमलेस वातावरण हिमालय की कठिन परिस्थितियों में भी रेलवे इंजीनियरिंग की कुशलता को दर्शाता है। यह स्टेशन न केवल एक ट्रांसपोर्ट हब है, बल्कि दार्जिलिंग हिमालय की जीवंतता और विरासत का प्रतीक भी है। घूम स्टेशन पर थोड़ा रुककर हमने आसपास के दृश्य कैमरे में कैद किए और वापस लौट आए, उसी खुशी के साथ जिसके लिए ये राइड जानी जाती है। दोस्तों, ये है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन राइड का असली मज़ा, जो कि शुरू होता है शहर की गलियों से गुजरते हुए, शहर की रोडों बाज़ारों से गुजरते हुए। जैसे ही हमारी छोटी सी नन्ही सी ट्रेन चलती है, सामने खुल जाता है एक अलग ही दुनिया का दरवाज़ा। ट्रेन की पटरी बाज़ार के इतने पास से गुजरती है कि ऐसा लगता है जैसे दुकानदार अभी आपको चाय ऑफ़र कर देंगे। सड़क के एकदम किनारे से ट्रेन धीरे धीरे निकलती है। नीचे से गाड़ियों का हॉर्न, ऊपर से लोगों की चहल पहल, सब मिलकर एक जीवन सा माहौल बना देते हैं। कभी आपको खिलौनों की दुकान दिखती है, कभी वुलन मार्केट की भीड़ और कभी सड़क पर भागते हुए लोग, और तभी ट्रेन की सीटी बजती है एकदम फिल्मी अंदाज में। शहर की हलचल के बीच से गुजरते हुए टॉय ट्रेन का चार्म ही अलग है। मानो दार्जिलिंग अपनी असली रंगीन और रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी आपके सामने खोल देता है। धीमी रफ्तार, ठंडी हवा और हर मोड़ पर नया दृश्य, ये सफ़र वाकई यादगार है। आ गए हम वापस जल्दी से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आए हैं। हमने 1.5 घंटे की डिले से अपना ये सफ़र पूरा किया। हम दार्जिलिंग वापस आ गए। घूम स्टेशन से घूम कर, इंडिया के हाईएस्ट रेलवे स्टेशन से घूमकर हमारी ट्रेन 6:30 बजे दार्जिलिंग वापस पहुंची है। अब यहाँ से हम अपने रिजॉर्ट वापस जाएंगे।
नमस्कार दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स। 5 तारीख से चलकर आज हमारी नॉर्थ ईस्ट की यात्रा का कंक्लूजन हो रहा है। ये यात्रा हमारी फैमिली के साथ कुछ फूलों के गुलदस्ते की तरह रहा, जिसमें फूलों के साथ कुछ कांटे भी आए, खुशियां भी मिली, परेशानियां भी हुई, लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम सिक्किम गैंगटॉक से हमने अपनी जर्नी को शुरू किया था और उसके बाद हमने एक दिन पेलिंग में भी बिताया। उसके सारे हमने आपको सीन्स भी दिखाए, शॉट्स, जो भी सुंदर वादियां थी वो हमने आपको दिखाई। और आज हमारी इस नॉर्थ ईस्ट की जो जर्नी है उसका लास्ट डे है। अब हम यहाँ से अपने एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हम मिरिक लेक होते हुए जाएंगे, जो थोड़ा बहुत समय, हमारी फ्लाइट शाम की है तो उस थोड़े बहुत समय को भी हम यूज में लाना चाहते हैं। ये हमारा एक बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट था दार्जिलिंग का। दार्जिलिंग में थोड़ी सी हमें बस ट्रैफिक की बड़ी दिक्कत हुई। यहाँ पर हम यहाँ पर फ्रेश हवा के लिए आए थे, लेकिन फ्रेश हवा तो क्या कहें, जाम में फंसे रहे। दिल्ली का जो पोल्यूशन हमने झेला था वो हमें यहाँ भी फेस करना पड़ा। एनीहाउ, कुल मिला के हम अपनी फैमिली के साथ जो हमने जो सुनहरे पल बिताए, यहाँ का जू हमें बहुत पसंद आया और बुद्धा घाट बड़ा अच्छी जगह थी। लेकिन ये जगह सब एक बहाना होता है। असली जो मतलब होता है, असली जो महत्व होता है छुट्टियों का, वो होता है परिवार को समय देने का, जो आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश रही कि अपने परिवार के साथ एक बॉन्डिंग बने। आजकल वो मोबाइल और टीवी के जमाने में बच्चे, हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक प्लान करा था। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी फैमिली के साथ कहीं ना कहीं जरूर घूमने निकलें, फैमिली को समय दें और सब एक साथ मिलकर खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग यहीं कंक्लूड करता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार।